भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नोनी राणा की गिरफ्तारी के बाद जो परतें खुल रही हैं, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। पहली बार ये खुलासा हुआ है कि गैंग अब सीधे चीन से बने कारतूस इस्तेमाल कर रहा है और ये कारतूस कैसे पाकिस्तान होते हुए भारतीय शहरों तक पहुंचते हैं, इसकी दास्तान किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सीमा पार बैठा एक पूरा हथियार माफिया है जिसकी डोर कई देशों में फैली हुई है। कैसे ऑपरेट हो रहा है लॉरेंस गैंग? कैसे चीन से सप्लाई होते हैं लॉरेंस गैंग के लिए कारतूस? क्या है अपराध की दुनिया के नए ट्रायंगल की कहानी? दिल्ली क्राइम ब्रांच की हालिया कार्रवाई ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सिर्फ भारतीय सीमा में नहीं बल्कि यूरोप और स्पेन में नए ऑपरेशन सेंटर बनाकर काम कर रहा है। अनमोल बिश्नोई, नोनी राणा भले ही पकड़े जा चुके हों, लेकिन जांच में सामने आए चैट और इनक्रिप्टेड कॉल ने एक और बड़ी तस्वीर दिखाई है। ये तस्वीर बताती है कि जेल में बैठकर भी ऑपरेटर बिना मोबाइल के कमांड दे रहा है। ड्रग रूट से लेकर टारगेट किलिंग तक का हर प्लान यूरोप स्थित हब से पास होकर भारत भेजा जा रहा है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नोनी राणा के पकड़े जाने के बाद भी साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्या धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के करीब 13 से ज्यादा राज्यों और करीबन 7 से ज्यादा देशों में फैले लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की जड़ें अब यूरोप और स्पेन तक पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, अब लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट को चाइना से हथियार और कारतूस की खेप भारत मिल रही है। इसका सबसे बड़ा खुलासा पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों के इनकाउंटर के बाद किया था। एक मनदीप और एक दलविंदर जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था, इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजेशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधु मान सेखो था। पुलिस के मुताबिक ये पूरा सिंडिकेट एक ऐसे इनक्रिप्टेड ऐप पर चलता है जिसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। इसी ऐप के जरिए चीन से हथियार मंगाए जाते हैं और पाकिस्तान पुरानी तस्करी नेटवर्क के जरिए भारत में उतारे जाते हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग का इस्तेमाल बढ़ा है क्योंकि इससे किसी भी देश की इंटेलिजेंस को एक्टिविटी कैच करने में समय लगता है। इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में टारगेट चुनने के लिए किया जाता रहा था। ये चाइनीज कारतूस का बिश्नोई गैंग के सदस्यों के बीच में पाए जाना, वो भी पंजाब में, बहुत बड़े चिंता का विषय पैदा करता है क्योंकि ये पंजाब पहुंचा कैसे, वो भी ऐसे गैंग के सदस्यों के पास जो तमाम तरीके की किलिंग कर रहा है। पंजाब कहाँ है और चाइना कहाँ है? चाइना के कारतूस वहां पे या तो नेपाल से, यूपी से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पंजाब जा सकते हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर से आ सकते हैं या JNK से आ सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें और जिस तरीके से 30 कारतूस पंजाब में पाए गए हैं तो इसको हमें आज की डेट में सीरियसली लेना होगा। गिरफ्तार किए गए शूटरों के मुताबिक हर सुपारी का आदेश या तो यूरोप से आता था या जेल से जारी किया जाता था। पूछताछ में पता चला है कि गैंग का नया ट्रायंगल नेटवर्क 3 चेहरों पर आधारित है।
पहला यूरोप में बैठा मास्टर ऑपरेटर, दूसरा पाकिस्तान के जरिए आने वाले हथियारों का लिंक और तीसरा भारत में सक्रिय शूटरों का लोकल मॉड्यूल। यही तिकोना मिलकर करोड़ों की उगाही से लेकर हाई प्रोफाइल टारगेटिंग तक सब कुछ नियंत्रित करता है। पंजाब पुलिस को मिले दस्तावेज बताते हैं कि हाल ही में कई कारोबारी, रियल एस्टेट डीलर और गायक इस लिस्ट में शामिल थे। गिरफ्तारी के बावजूद सिंडिकेट की पकड़ इसलिए मजबूत बनी रही क्योंकि नए शूटरों की भर्ती लगातार विदेश से ऑपरेट हो रही थी। जांच एजेंसियां अब इस बात से चौंकी हैं कि गैंग का यूरोप और स्पेन वाला हब किसी साधारण गिरोह जैसा नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय माफिया की तरह काम करता है, जहां बेस्ड हैंडलर फर्जी पासपोर्ट, क्रिप्टो पेमेंट और डार्क नेट के जरिए पैसों का लेन देन चलाते हैं। भारत में पकड़े गए मॉड्यूल ने बताया कि कई बार उन्हें टारगेट की फोटो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई जाती थी और तुरंत डिलीट कर दी जाती थी। यही पैटर्न चीन से आने वाले हथियारों की पेमेंट में भी इस्तेमाल होता था। हर कदम पर पहचान छिपाने की ऐसी तकनीकें थीं कि दुनिया का कोई भी इंटरपोल नेटवर्क तुरंत पकड़ नहीं पाता। जांच में सामने आया है कि सोनू खत्री इस नेटवर्क की वो कड़ी है जो विदेश में बैठे मास्टरमाइंड को भारत में सक्रिय मॉड्यूल से जोड़ता है। ये जो पूरा केस है, इसमें जो मेन आदमी था वो सोनू खत्री है। उसके ऊपर 40 से 45 मुकदमे जो हमारी नोटिस में है और वो एक्सपाउंड करके यूएस में बैठा हुआ है। जो आर्म्स पकड़े गए थे वो भी उसी के डायरेक्शन पर सप्लाई हो रहे थे और ये भी जो बंदमान सिंह सेको है ये भी सोनू खत्री के टच में है। उसके साथ बंधुमान सिंह और बिल्ला जैसे नाम पैसे और हथियारों की सप्लाई संभालते रहे, जबकि हरविंदर भोला और लखविंदर सिंह टारगेट की निगरानी के लिए लोकल ग्राउंड टीम तैयार करते थे। मनदीप पर डिलीवरी और लोकेशन ट्रैकिंग की जिम्मेदारी थी। दलविंदर, रोहन और अजय जैसे शूटरों को अंतिम पल में टास्क मिलता था। ये पूरा ग्रुप मिलकर ट्रायंगल नेटवर्क बनाता है जो भारत में गैंग की हिंसक वारदातों को अंजाम देता है। तो ये सिर्फ टारगेट किलिंग का नेटवर्क नहीं बल्कि भारत में अवैध हथियारों का सबसे खतरनाक हाईवे है। पंजाब से राजस्थान बॉर्डर तक, पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉप तक और मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में छिपी देसी फैक्ट्रियां तक हर कड़ी इस गैंग से जुड़ती है। अब आपको ले चलते हैं इस काले धंधे की जड़ तक। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेन बिश्नोई गैंग के जिन 4 शूटर्स का इनकाउंटर किया, उनके पास से 30 से ज्यादा चाइनीज कारतूस बरामद हुए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे लॉरेन बिश्नोई गैंग को चाइना से हथियार और गोला बारूद वाया पाकिस्तान और नेपाल मिल रहा है। ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि कैसे लॉरेन बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट अब एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय, चारों शूटरों के पुराने केस बताते हैं कि ये कोई लोकल बदमाश नहीं बल्कि लंबे समय से एक्टिव क्रिमिनल मॉड्यूल का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक इन्हीं अपराधों के दौरान इनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से हुई और धीरे धीरे ये गैंग की सप्लाई चेन से जुड़ते चले गए। जांच में ये भी सामने आया है कि जिन हथियारों से सुपारी किलिंग होती थी वे अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और राजस्थान पाकिस्तान सीमा वाले रूट से भारत लाए जाते थे। ड्रोन तस्करों और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क के जरिए ये खेप गंगानगर, अनूपपुर और जम्मू कश्मीर के इलाकों से होते हुए शूटरों तक पहुंचती थी। रूट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनको कैसे अंडर सर्वेलेंस रखा जाए,
कैसे ही फर्स्ट ओकेजन में इसको पकड़ा जाए। आज की डेट में हिंदुस्तान के चारों तरफ ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना द्वारा, जिससे कि और अमेरिका द्वारा, जिससे कि हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट कंप्लीट हो। तो लिहाजा किस रूट से आता है, इसके 4-5 मेन रूट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हमें अंडर सर्वेलेंस रखना होगा, और जिससे कि हम इस तरीके के चाइनीज कारतूस जो हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से रोकथाम लगा सकें। लेकिन फ्लैशबैक में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। यही वो समय है जब अजरबैजान से पकड़ा गया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई थापन अपनी बातों से पूरे नेटवर्क का चेहरा बदल देता है। जब न्यूज 18 इंडिया ने उसे पूछा कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हुई AK-47 और अत्याधुनिक हथियार कहां से आए, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। हथियारों का सोर्स हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास इससे भी महंगे और बड़े हथियार हैं। जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आपने हथियार देखे, वैसे हथियार हमारे पास हैं। ये बयान सिर्फ एक शेख ही नहीं, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई लाइन की तरफ से इशारा था जिसे पुलिस अब जोड़ने में लगी है। सप्लाई लाइन की अगली परत मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में छिपी है। पंजाब कहाँ है और चाइना कहाँ है? चाइना के कारतूस वहां पे या तो नेपाल से, यूपी से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पंजाब जा सकते हैं, या पाकिस्तान के बॉर्डर से आ सकते हैं, या JNK से आ सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें, और जिस तरीके से 30 कारतूस पंजाब में पाए गए हैं, तो इसको हमें आज की डेट में सीरियसली लेना होगा। और पंजाब क्योंकि सरहदों से जुड़ता हुआ प्रदेश है, और वहां की जो इंटरनल डायनेमिक्स है, वहां पे तमाम विघटनकारी तत्व ये चाहते हैं कि फिर से खालिस्तान के मूवमेंट को मोमेंटम दिया जाए। धार, मनावर, गोगांव, सिगनूर, बुरहानपुर, सेंधवा और खंडवा के इलाकों में घुमंतू समुदाय के लोग आदिवासी मजदूरों को हायर कर देसी पिस्तौल, रिवॉल्वर और कार्बाइन तैयार कराते हैं। ये हथियार 20 से 25 हजार रुपए में दिल्ली, NCR, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यूपी के गैंगस्टर तक पहुंचाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच 700 से ज्यादा तस्करों को पकड़ चुकी है और 8000 से ज्यादा हथियार बरामद कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सप्लायरों की नई पीढ़ी पहले से ज्यादा आक्रामक और संगठित हो चुकी है। अब बात उन बड़े तस्करों की जो इस काले नेटवर्क की रीढ़ माने जाते हैं। राजस्थान का महेंद्र समीर, जो सुखदेव सिंह गोगामेणी केस में वांटेड है, रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग को हथियार सप्लाई करता रहा। दिल्ली, NCR में अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने वाला सलीम पिस्टल तिहाड़ में बंद है, जिसके जरिए पहले पाकिस्तान और नेपाल से चाइनीज कारतूस भारत आते थे। अमेरिका में बैठे पंजाब के रंजीत डोपला और दरमन कहलू लॉरेंस के ग्लोबल नेक्सस को मजबूत कर रहे हैं। इसी नेटवर्क से जुड़ा कपिल शर्मा कैफे फायरिंग केस का सुप्पू भी पकड़ा गया है। इसी कड़ी में बंधुमान सिंह ऐसा नाम है जो पंजाब की जमीन से उठकर कनाडा के गैंग वॉर तक पहुंच गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक बंधुमान सिंह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का भरोसेमंद हथियार सप्लायर रहा, जो कनाडा में बैठे गोल्डी ढिल्लो और सिप्पू के इशारे पर काम करता था। पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा से उसकी नजदीकी उसे ड्रोन के जरिए होने वाली क्रॉस बॉर्डर तस्करी की कड़ी बनाती है। इसी नेटवर्क के सहारे उसने कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग के लिए हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई। 23 अगस्त को भारत लौटते ही क्राइम ब्रांच ने उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। अभी लास्ट वीक हम लोग ने एक गैंग जो वेपन सप्लाई करने का काम करता था, जो पाकिस्तान से वेपन आते थे और इंडिया में सप्लाई होते थे, उस गैंग को हमने पकड़ा था, जिसमें 8 वेपन ऐसे मिले थे जो मेड इन चाइना और मेड इन टर्की थे। जो शख्स पकड़े गए थे, दलविंदर और मनदीप, उनकी इंटरोगेशन से मालूम चला था कि उन्होंने एक वेपन बंधुमान सिंह जो लुधियाना का रहने वाला है उसको भी सप्लाई किया था। तो इस इन्फॉर्मेशन पर हमने इसको 25 तारीख को अप्रहेंड किया था और उसकी इंटरोगेशन में मालूम चला कि ये पिछले 2-2.5 साल से कनाडा में था और अभी अगस्त के महीने में ये वापस लौट के आया है।
और इंटरोगेशन में इसने ये भी बताया कि जो कपिल शर्मा का कैफे रेस्टोरेंट है कनाडा में सूरे में, उसके फायरिंग इंसिडेंट में ये शामिल था, कॉन्स्पिरेसी में उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर मंडराता खतरा इस गिरोह के भीतर से ही पैदा हुआ है। यूरोप और कनाडा में पैठ बना चुका ये नेटवर्क गिरफ्तारी के बाद बिखर रहा है और कई छोटे मॉड्यूल अपने अपने सिर बचाने के लिए अनमोल को सबसे कमजोर कड़ी मानने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक हालिया इंटरसेप्ट में संकेत मिले हैं कि कुछ विदेशी मॉड्यूल अनमोल को एक्सपोजर रिस्क मानकर उससे दूरी बढ़ा रहे हैं, जबकि दो प्रतिद्वंदी गिरोह उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे। अनमोल को कोर्ट में पेश किया जाए तो एक्स्ट्रा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में और दूसरे प्रिकॉशन सब लेते हुए पेश किया जाए। कोर्ट ने हमारी सबमिशन सुनी। फर्दर एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो एनआईए ने भी एडमिट किया कि हाँ देयर आर सम इनपुट्स कि अनमोल की लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो दोनों की सबमिशन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पटियाला हाउस कोर्ट में ना होके एनआईए हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट की जाए। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और बम्बैया गैंग से लॉरेन बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को सबसे ज्यादा खतरा है। और जैसे कि हाल में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद लगातार विरोधी गैंग अनमोल बिश्नोई को टारगेट करने की फिराक रच रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और इस बात की चेतावनी से भी इंकार नहीं किया सकता है कि बड़ी गैंगवार भी हो सकती है। अब पूरा ट्रायंगल नेटवर्क जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूरोप में बैठे हैंडलर, पाकिस्तान से चल रही हथियार सप्लाई और भारत में सक्रिय शूटर्स, तीनों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरसेप्ट, ट्रैवल रूट और फंडिंग चैनलों की ट्रैकिंग से एजेंसियों को कई नए लिंक मिले हैं, जिनके आधार पर आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की संभावना है। आनंद तिवारी, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।